हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को, आप अपने लिबर ऑफिस कैल्क की सीट को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं सच दैट जो डेटा है उसको कंपाइल करना है आपको रिमोट पर्सन के साथ, तो आप कर सकते हैं शेयरिंग ऑप्शन में जाके। नाउ उसका एक और एग्जांपल मैंने आपको गूगल शीट से समझाया था कि गूगल शीट से आप ऑनलाइन जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक चेंजेस के बारे में, यानी कि आप कोई भी रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं और जो स्प्रेडशीट आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें आपको कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को स्प्रेडशीट भेजते हैं और उसमें वो जो चेंजेज करता है वो चेंजेज आपको अपनी फाइनल जब आपके पास सीट रिटर्न होके आती है तो आप उन चेंजेज को कैसे व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसमें कमेंट को एडिट या ऐड करना और जो चेंजेज आपके पास फाइनल होके आते हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं ट्रैक चेंजेज के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली 3 चीज़ें जो हमारे सीट के अंदर जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है, जो चेंजेज होते हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, दूसरा आपका जो चेंजेज हैं उनको शो करना यानी कि देखना है, उसमें एडिट करना, कमेंट करना उसमें, और आपका जो फाइनल स्प्रेडशीट है, जो आपका रिकॉर्ड है, उनको व्यू करना। नाउ जो रिकॉर्ड आप बनाते हैं उसको हम एक प्रैक्टिकल सीट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो रिकॉर्ड चेंजेज या ट्रैक चेंजेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीट है, इस एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक सीट है, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ, उसकी अलग अलग 4 ब्रांचेज हैं। उन चारों ब्रांचेज की टोटल इनकम और एक्सपेंस एंड प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है। आई एम वर्किंग एज सीनियर एज ए सीनियर इन ईस्टर्न जोन, यानी कि मैं ईस्टर्न जोन में काम कर रहा हूँ और मैं बाकी सेंटर्स को भी देख रहा हूँ। तो मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो ये है कि बाकी सेंटर्स का भी इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट मुझे पता होना चाहिए। तो मैं अपने सेंटर का फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आपका जो टोटल इनकम था पूरे साल का वो था 140,000, ठीक है, और एक्सपेंस हमारा हुआ फॉर एग्जांपल 65,000। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। नाउ जो बाकी का मुझे इनकम नहीं पता है, लेकिन साउथ से मैं टच में था तो मुझे फॉर एग्जांपल पता है कि वहाँ का जो इनकम है वो अप्रोक्स 130,000 है। ठीक है, तो ये पता है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेस्ट ऑफ जो कॉलम्स है वो भी मेरे फिल होने चाहिए। तो ये सीट जो है मैं शेयर करूँगा अपने कलीग्स के साथ में, ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर, साउथ, नॉर्थ के जो इंचार्ज हैं उनके पास मैं भेजूंगा, लेकिन भेजने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैक चेंजेज ऑन कर दूंगा। और ट्रैक चेंज ऑन करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक चेंजेज ऑप्शन है, रिकॉर्ड चेंजेज, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या हो गया, आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका जो भी चेंजेज यहाँ होंगे वो आपके सेव होना स्टार्ट हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और सेव करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैंने भेज दिया इसे अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, जो हमारे कलीग हैं उसके पास भेज दिया। वो क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, या फिर मैं रिसेंट फाइल में चला जाता हूँ जो अभी अभी मेरी ओपन हो रखी थी। ठीक है, सेंट्रल में वर्किंग है वो क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस जो है, इनकम जो है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, और टोटल उनका जो एक्सपेंस होगा वो मेंशन कर देंगे। अब देखिए ये जो चेंजेज वो कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे रेड मार्क से अपने आप क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, आपका जो चेंजेज कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं।
ठीक है। और इन पे ऑलरेडी कमेंट भी आ रहा है कि ये ब्लैंक था, लेकिन इसमें कितना हो गया 120,000 लिखा हुआ है, इसमें 60,000 लिखा हुआ है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन इक्वल्स टू दिस माइनस दिस और एंटर कर देंगे। ओके, ये हो गया। इसमें भी कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या है, कमेंट को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो कमेंट लिखा हुआ है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कमेंट क्या है, टोटल प्रॉफिट है ये मेरा, टोटल प्रॉफिट 19-20, ठीक है। ओके कर देंगे। अब देखिए वो जो आपका चेंज था वो तो लिखा हुआ आ रहा है, साथ में ये कमेंट भी लिखा हुआ आएगा, टोटल प्रॉफिट ये किसका है, 2019-20 का है, जो आपने अभी किया है, ठीक है। तो ये चेंजेज आपके पास हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी सेव कर दिया, ठीक है, और फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। देन नॉर्थ जोन जो होगा वो भी जाएगा फाइल में, और उस जो फाइल उसको भेजी गई है वो भी ओपन करेगा, और यहाँ पे आके अपनी एंट्री कर देगा 125,000, और फॉर एग्जांपल ये जो है इसका 70,000 है, और अगेन प्रॉफिट क्या हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंस, एंटर कर देंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सब सेव हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो फाइल जो है आपके नेक्स्ट पर्सन को भेजी जाएगी, और वो क्या करेगा, अगेन उस फाइल को ओपन करके उसमें चेंजेज करेगा। ये पहले से लिखा हुआ था इनकम, वो सिर्फ क्या करेगा, एक्सपेंस लिखेगा। एक्सपेंस उसका जो था वो था 75,000, और कैलकुलेट कर देगा प्रॉफिट कितना है आपका, दिस माइनस दिस। अब सारा काम हो गया, ठीक है। ये जो काम है, जो चेंजेज हैं वो आप देख रहे होंगे कि जो जो ब्लैंक फील्ड थी वो सारी की सारी फिल हो गई हैं। नाउ ये सारे चेंजेज हमारे क्या हो गए, सेव हो गए हैं। कमेंट ऑलरेडी हर एक जो चेंज है उस पर लिखा हुआ है, MT से 120,000, जो आपने ऐड ऑन किया है वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 2019-20। ओके, फाइनल जो आप सीट आपके पास वापस आएगी, यानी कि एज आपने सर्कुलेट की थी, तो जो सीट बनके तैयार हो गई है वो अब आप उसको चेक कर सकते हो, ट्रैक चेंजेज क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या कमेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, किस फील्ड किस सेल के अंदर क्या वैल्यू चेंज हुई है, वो आप सारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो आपका ट्रैक चेंजेज ऑप्शन है, इसमें देखिए यहाँ पे मैनेज चेंजेज का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। मैनेज चेंजेज में जाएंगे तो वो आपको सब कुछ शो कर देगा कि आपकी किस सेल में क्या वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड जो है कमेंट उस पर आपको शो हो जाएगा कि जो कमेंट वहाँ पे हम देख रहे थे वो सारे के सारे हैं। नाउ आपके पास मैनेज चेंजेज में ऑप्शन है कि आप एक एक करके इन रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो आपको लगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सबको एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं चेक करने के बाद में, और रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे एक्सेप्ट करने हैं, एक्सेप्ट ऑल कर देंगे और क्लोज कर देंगे, तो देखेंगे कि ये सारे रिकॉर्ड आपके पास सेव हो गए हैं, ठीक है। नाउ स्टिल आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेज में जाएंगे और रिकॉर्ड चेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा आप रिकॉर्डिंग मोड से एग्जिट होना चाहते हैं, आप यस कर देंगे। नाउ द फाइल इज कंपाइल्ड, सब अलग अलग डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया और आपको पता है कि जो चेंजेज हैं वो आपने चेक करके उनको आपने सेव कर लिया है। तो ये फ़ायदा होता है ट्रैक चेंज करने का। अब एक चीज़ और मैं कहूँगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मैंने जब सेंट्रल जोन में जो काम कर रहे हैं उनके पास मैंने सीट भेजी और उन्होंने क्या किया, इंटेंशनली या फिर बाय मिस्टेक उन्होंने ट्रैक चेंजेज ऑफ कर दिया जैसे मैंने किया है, तो जो रिकॉर्ड वो करेंगे, जो चेंजेज वो करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे, जैसे ट्रैक चेंज आपने रिकॉर्ड चेंजेज ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड दिया और ओके कर दिया, नाउ अगर फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल जोन में काम कर रहे एम्प्लॉय हैं
उन्होंने अगर इसमें चेंज करने की कोशिश, यानी कि रिकॉर्डिंग को बंद करने की कोशिश की, देख ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे जाके ट्रैक चेंजेज और रिकॉर्ड चेंजेज, मैं अगर इसको ऑफ करना चाहूँगा एग्जिट रिकॉर्डिंग मोड, तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आपका पासवर्ड गलत है तो रिकॉर्ड चेंजेज नहीं होगी, इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा। तो इन दैट केस अगर आपको लगे कि ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं, पासवर्ड गलत होगा तो वो ओपन नहीं होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास प्रोटेक्ट करने का, ट्रैक चेंजेज को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो लोकेशन है या फिर किसी सेल्स पर्सन से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या कोई रिकॉर्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, वो अलग अलग टीचर से आपको कलेक्ट करना है, तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके की सीट कंपाइल करके उनको भेज सकते हो। वो जो डेटा फिल करके आपको सबमिट करेंगे, आप उनको चेंजेस को चेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है तो आप उसको वापस रिवर्ट कर सकते हो, या फिर जो चेंजेज हैं वो ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्ड जो चेंजेज हैं उनमें कमेंट्स ऐड करना और जो फाइनल जो ट्रैक चेंज है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपकी कोई डाउट आता है, कोई इश्यू आता है, तो ज़रूर लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।